हेलो एवरीवन। आज का अपना चैप्टर रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका शॉर्ट नेम रहेगा केटीजी। केटीजी, ओके। इससे पहले अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है उसका नाम था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वो अपना पूरा हो चुका है। इसके बाद में जो इसी सीक्वेंस में जो अपना नया चैप्टर आएगा उसका नाम रहेगा केटीजी। बेसिकली यहाँ अपन क्या डील करने वाले हैं, यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं गैस के बारे में, गैसेस के बारे में, कि गैसेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इट मींस कि जब गैसेस मोशन में होती है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है काइनेटिक, इसका मतलब होता है मोशन में। तो जब भी गैस पार्टिकल्स मोशन में होते हैं उस टाइम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो ऑफ करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गैसेस जो होती है, गैस भले हाइड्रोजन हीलियम कोई भी गैस मान लो आप, सारी गैसेस जो होती है हर टाइम पे मोशन में होती है, हमेशा मोशन में ही रहेगी। तो जब भी वो मोशन में रहती है उस टाइम पे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, वो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, आप इसमें लिखो इसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन रहेगा लिख रहा हूं मैं ना। केटीजी टेल्स अस अबाउट properties of gas when it is in motion, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं अपन कि मोशन में होने से गैसेस पार्टिकल को, गैस को मोशन में होने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी को पढ़नी पड़ेगी मेनली। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आएगी वो अपना होगा प्रेशर। सेकेंड इसमें आएगा टेम्परेचर एंड थर्ड यहां पर आएगा वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड यहां पे आएगा वॉल्यूम। इसको हम बोलेंगे पी से ना, कैपिटल पी, इसका नाम रहेगा टी और इसका नाम रहेगा वी। दीज आर सिंबल ऑफ दिस थ्री पैरामीटर, थ्री प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब देखो अपन वन बाय वन बातें करेंगे कि गैसेस में प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, गैस के लिए जो टेम्परेचर है उसका मीनिंग क्या होगा और वो कब आएगा ना प्ले के अंदर, और जो वॉल्यूम है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बट दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ ओनली मोशन ऑफ गैसेस, कि गैस मोशन में है इसीलिए तीनों प्रॉपर्टी होती है। यदि अपन एक बार के लिए मान ले फॉर एग्जांपल कि गैस मान लो रेस्ट पे आ गई, तो यदि गैस रेस्ट पे आ जाएगी उस टाइम पे ना तो गैस का प्रेशर होगा, ना ही गैस का टेम्परेचर होगा और ना ही गैस का वॉल्यूम होगा। तो इन तीनों का जो एग्जिस्टेंस है उसका मेन कॉज क्या है, उसका मेन कॉज है गैस का मोशन में होना, ठीक है ना। अब देखते हैं एक बार के लिए, जैसे मान लो ये रूम मान लो, इस रूम को आप एक कंटेनर मान लो, कंटेनर, ठीक है ना। अब इस रूम में बहुत सारी गैस होगी। अब जब वो गैस मोशन में है तो क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये गैस आपकी यहाँ इस दीवार पे आके, इस कंटेनर की वॉल पे आके स्ट्राइक करेगी और वापस से रिबाउंड हो जाएगी, है ना। देखो एक बार के लिए कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, वो सारे मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूस मोशन में है, तो बार बार क्या कर रहे हैं, वो इस वॉल को पुश कर रहे हैं। हालांकि पुश कर नहीं पाएंगे, वो टेंडेंसी में है कि यहाँ स्ट्राइक करेंगे वापस से बैक आएंगे। तो देखो यहाँ पर जब वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है गैस का मॉलिक्यूल, तो उसने यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया है। जब गैस के मॉलिक्यूल इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा था, इट मींस आई कैन से कि उस टाइम पे गैस के मॉलिक्यूल ने वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर एक फोर्स लगा दिया, और फोर्स जहां लग गया वहां पर प्रेशर भी बनता है। क्या आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एफ बाई ए। इट मींस कि जैसे आप जो गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो दैट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स, और यहाँ पे कुछ एरिया भी है, तो फोर्स भी है, एरिया भी है। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि उस गैस ने वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, उस गैस के मॉलिक्यूल ने वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। और जैसा एक मॉलिक्यूल की कहानी है वैसा ही काम सारे मॉलिक्यूल कर रहे होंगे। इट मींस कि गैस की वजह से प्रेशर लग सकता है ना। गैस की वजह से दीवार पे या कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब वो कितना होता है वो बात की बात है, बट अभी अपन ने ये देख लिया कि इसका जो मेन कोज है, प्रेशर का होने का जो मेन कोज है वो क्या है, मोशन में होना। यदि पार्टिकल मोशन में नहीं होंगे तो वो यहाँ से यहाँ स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, और यदि वो यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेंगे तो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, जो गैस सोल्व करती है। सेकेंड देखो इसमें आप टेम्परेचर, सेकेंड है टेम्परेचर। अब ध्यान दें, लेट्स सपोज ना सेम एग्जांपल कि यहाँ ये कंटेनर मान लिया अपन ने, इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, वो सारे मोशन में है। तो आप देखो कि वो बार बार कोलाइड कर रहे हैं, बार बार वो कोलाइड कर रहे हैं, और हर कोलिजन में कुछ एनर्जी वहां बनेगा। जब भी कोई दो बॉडीज कोलाइड करती है, जैसे मान लो यहाँ कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी बन रहा है, और उस एनर्जी के होने की वजह से उस रूम में या उन गैसेस के पास में
एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम क्या होगा, टेम्परेचर। ये अपने इससे लास्ट चैप्टर जो अपने पढ़ा है वहां अपने बात की थी कि किसी बॉडी को अपन हीट करेंगे तो हीट की वजह से वहां पे टेम्परेचर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर वही कुछ हो रहा है कि जब भी गैसेस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी निकलती है, वहां पे एनर्जी बनेगा और उस एनर्जी को लेके वो गैस का मॉलिक्यूल अपने आप को हीट कर लेगा, गर्म कर लेगा। और यदि उसने अपने आप को गर्म कर लिया है तो उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो गैस के पास में टेम्परेचर भी होता है और उसका भी जो रूट कॉज है, उसकी भी जो मेन वजह है वो गैस का मोशन ही है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड देखिए आप वॉल्यूम के बारे में। अच्छा, अभी देखो वॉल्यूम क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स कहां तक फैले हुए हैं, उन्होंने कितना स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका नाम क्या होता है, वॉल्यूम। जैसे मान लो कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है और ये इस रूम में बंद पड़े हैं, तो अभी इन गैस का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, इस रूम के वॉल्यूम के बराबर है ना। तो जो भी रीजन में या जिस रीजन में या जिस स्पेस के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं, गति कर रहे हैं, उस पूरे स्पेस का अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि गैस रेस्ट पे आ गई। यदि गैस रेस्ट पे आ जाएगी तो मैं ये बोल सकता हूं कि सारे रूम के मॉलिक्यूल जो भी है, गैसियस मॉलिक्यूल, वो इतनी सी जगह में ना कवर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है, बट वो मोशन में है तो उन्होंने पूरा रूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अभी जो वॉल्यूम है गैस का वो अपन कितना मानेंगे, अपन वॉल्यूम ऑफ रूम के बराबर। क्या मेरी बात सही है क्या, कि यदि गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट पे होते तो सारे मॉलिक्यूल इतने से स्पेस में कवर हो जाएंगे, तो उनका जो वॉल्यूम है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स तो मोशन में है, और यदि मोशन में रहेंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रखा है ना, किसी एक फिक्स रीजन में घूम रहे हैं वो, तो उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम। So these all property are because of motion of gas. This is the basic. So this is all about introduction. इसको अपन बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। ये अपना इसमें हो गया इंट्रोडक्शन। ओके, अब ध्यान दें इसमें आप आगे अपन देखो इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो कितना बनेगा, गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, या गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, स्पीड के टाइप कितने होंगे। तो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। बट वहां तक पहुंचने से पहले वी हैव टू अज्यूम सम थिंग्स, अपने को यहाँ कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज जो गैस का मॉलिक्यूल है वो इनविजिबल है, वो आपको दिखता भी नहीं है, तो उसकी एक्चुअल स्टडी जो है ना अपन कर नहीं पाएंगे। जो एक्चुअल स्टडी है उसका अपन कर नहीं पाएंगे, तो कुछ पोस्टुलेट्स बनाएंगे अपन, कुछ चीजें अपन मान लेंगे पहले से कि हाँ ये मान लिया अपन ने, ये मान लिया। बिकॉज गैस जो पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एक बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का एक्चुअल स्टडी करना पॉसिबल नहीं है ना। एक्चुअल में उसके डायमेंशन क्या है, वो किस साइड में मूव कर रहा है, और उसका साइज क्या है, ये सब बातें अपन जान नहीं पाएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ 4 से 5 पॉइंट है जिनको अपन बोलेंगे पोस्टुलेट्स, है ना, अबाउट केटीजी। तो इसको आप नोट कर ले एक बार के लिए, और वो आप सुनिए एक बार के लिए, उतार लिया आपने वाला। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ गैस, कि गैस इस चैप्टर में क्या अपन चीजें मान लेंगे। जैसे केमिस्ट्री में आप बहुत बार मानते हो, एक्सेप्शन वहां पे बहुत सारे आते हैं, तो उसी प्रकार का यहाँ पे कुछ है ना, ये चीज है, इसका नाम होगा पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स अबाउट केटीजी, इस चैप्टर में क्या चीजें अपन मान लेंगे। क्या आपको मालूम पड़ रहा है कि ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज गैस का हर मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, दैट इज नॉट विजिबल बाय ह्यूमन आईज, इसीलिए उसको एग्जैक्टली पढ़ना, कि उसके बारे में एग्जैक्टली जानना पॉसिबल नहीं है, कि उसका स्पीड कितना है, किस साइड में है। तो उसको समझने के लिए वी विल एस्टिमेट समथिंग ना, अपन कुछ आइडिया अपन कुछ मान लेंगे पहले से ही, और उस जो अपन मान रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। तो देखो इसमें आप जो आपका पहला पोस्टुलेट आएगा वो देखो आप, the shape of atom are assumed spherical. This is the first postulate, ठीक है, कि गैस के मॉलिक्यूल का या गैस के एटम्स का जो शेप है वो अपन कैसा मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। हकीकत में गैस को किसी ने देखा नहीं है ना, तो इसीलिए ये अपन ने मान लिया। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन और हो सकता है कि ऐसा क्यों मानते हैं अपन, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी चीजें, जो भी बॉडीज है ना अपने आप बनते हैं, नेचर से बनते हैं, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। जैसे अर्थ बन गया, सन बन गया, है ना, कुछ भी आप मान लो, तो सारे किस शेप के स्पेरिकल है। इसीलिए गैस जो है ना, गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, जो गैस का एटम होगा,
उसका शेप भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन, या बोल दो फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है ना। द सेकंड पोस्टुलेट देखो आप इसका, सेकंड देखो इसमें अपना सेकंड में आएगा द एटम ऑफ अ गैस, द एटम ऑफ अ गैस आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। ये बात तो मैंने पहले कर ली, स्टार्टिंग में कर ली कि गैस के पार्टिकल्स जो है, गैस के एटम जो है वो हर बार, भले रात हो, दिन हो, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, एवरी टाइम दे आर इन मोशन, दे कांट बी एट रेस्ट, वो कभी रेस्ट पे नहीं होते हैं, वो हमेशा मोशन में ही रहेंगे, है ना। तो ये बात तो ना पोस्टुलेट मानो या इसको आप हकीकत मान लो, आप तो रियलिटी है ना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द वेलोसिटी ऑफ मोशन, द वेलोसिटी ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स मान लो आप, आर रैंडम, आर रैंडम, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये भी आसान पॉइंट है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्पीड क्या है, हर मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्पीड क्या है ये एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अपन ने बोल दिया ऑलरेडी पहले ही कि द वेलोसिटी या स्पीड बोल दो आप ऑफ एटम आर रैंडम, कि किसी की 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, किसी की 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, कोई इस साइड मूव कर रहा है, कोई वाई की ओर मूव कर रहा है, कोई जेड में मूव कर रहा है, मतलब सब कुछ यहाँ पे रैंडम है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रैंडम चल रहा है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, है ना। दो नाम बार बार आएंगे यहाँ पर कि एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। अब आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा उसमें कुछ तो पहले से भी, या छोटी क्लासेस में कौन पढ़ते हैं इस चीज के बारे में कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, बताओ मुझे आप। देखो एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लो मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये भी गैस है CO2, इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या होगा, मॉलिक्यूल, इसका नाम होगा मॉलिक्यूल, है ना। और इसमें इस C को अपन क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, कार्बन का एटम है। और यहाँ पे दो किसके एटम है, यहाँ पे दो एटम है ऑक्सीजन के। तो इस CO2 मॉलिक्यूल के अंदर एक तो कार्बन का एटम है और दो यहाँ पे एटम है ऑक्सीजन के, है ना। तो एटम जो है वो मॉलिक्यूल का भी सब पार्ट है, सब डिवीजन है, और इस पूरे का नाम क्या होगा, मेनली मॉलिक्यूल होगा। तो देखो इसमें ना, अच्छा ये आपको आना चाहिए ना। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं अपन, जो नेक्स्ट अपना अजम्पशन है वो अपना रहेगा एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस between two molecules is 10 times larger than its own size। ओके, देखो इसमें ये एक आसान पॉइंट है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर मान लो, अभी बार बार काम में आएगा अपने, ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो गैसेस भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि एवरेज डिस्टेंस देखो, जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस ये वाला जो है, जो सेपरेशन है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये इसकी खुद की साइज का 10 टाइम होता है। जैसे इसका रेडियस मान लो आप 1 मीटर मान लो आप, हालांकि इतना होता नहीं है, बट मान लो कि खुद का जो रेडियस है वो कितना मान लिया अपन ने, 1 मीटर मान लिया। तो यदि ये 1 मीटर की साइज का है तो डिस्टेंस जो होगी एवरेज वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी, कितनी होगी, 10 मीटर। इससे अपने को एक और आइडिया लग रहा है, इससे अपने को एक आइडिया ये लग रहा है यहाँ पर कि इस कंटेनर का मोस्टली पार्ट या मोस्टली जो वॉल्यूम है वो क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, कि मॉलिक्यूल यहाँ पर है, मॉलिक्यूल यहाँ पर है, हालांकि ये फिक्स नहीं है, मोमेंट में है, बट फिर भी देखो आपकी इस वाले पोस्टुलेट से अपन एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर कि इस वॉल्यूम का जो मैक्सिमम पार्ट है, मोस्टली पार्ट जो है वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी है। क्या मेरी बात सही है क्या? क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और यहाँ तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, और यहाँ पर भी मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो इट मींस कि इस कंटेनर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो तो खाली पड़ा हुआ है, ओनली कम वॉल्यूम में अपने गैस के पार्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है ना। बट फिर भी देखो, इसको नोट कर लिया अपना, तो ये वाला पॉइंट अपना पूरा हो गया कि डिस्टेंस जो होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज 10 टाइम लार्जर देन इट्स ओन साइज, ठीक है ना। अच्छा
नेक्स्ट देखो, अच्छा एटम का साइज कितना मानते हैं अपन, तो इसको आप याद रख लेना कि एटम, जैसे मान लो कोई भी एटम मान लो, उस एटम का जो अप्रोक्स साइज है ना, वो अपन उसका रेडियस मानते हैं अपन 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, है ना। हालांकि सबके लिए बराबर नहीं होता है, किसी का ना ज्यादा हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, बट जो एस्टिमेट आइडिया है कि एक एटम का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है ना। मतलब कि एक एटम का जो रेडियस है वो इतना सा होता है, मतलब कि एक मीटर के 10 टू पावर 10 पार्ट करो आप, तो जो आपको एक पार्ट मिलेगा उस एक पार्ट को अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ एटम। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट मूव करो आप, तो नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टुलेट में, वो आएगा आपका द वॉल्यूम। अच्छा ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको, वो इसी के बेसिस पे लिखवा रहा हूं मैं आपको, द वॉल्यूम ऑफ गैस is considered equal to volume of container, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देखो अभी अपन ने बात की थी, अभी अपन ने देखा हकीकत क्या थी, हकीकत में क्या हो रखा था कि गैस का या उस कंटेनर का मोस्टली पार्ट क्या था, एम्प्टी था, वहां पे कोई मॉलिक्यूल थे ही नहीं। बट फिर भी अपन आगे पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में अपन ये मान के चलेंगे कि जो वॉल्यूम पूरे कंटेनर का था वही वॉल्यूम क्या है, गैस का भी है। मतलब कि जो भी वॉल्यूम गैस का अपन मानेंगे, जैसे अपन ने बात की पीवी, तो वी जो अपना होगा, वॉल्यूम जो होगा वो अपना इक्वल होगा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। कि यदि कंटेनर का वॉल्यूम मान लो 10 मीटर क्यूब है, तो अपन ये मान लेंगे कि गैस का वॉल्यूम भी कितना है, 10 ही है। तो जो गैस जिस कंटेनर में रखी हुई है उसका वॉल्यूम उसी कंटेनर के बराबर होगा, ठीक है ना। बट हकीकत में इन एक्चुअल अभी अपन स्टडी कर लिया कि मोस्टली पार्ट क्या था उसका, एम्प्टी था, बट ये पोस्टुलेट है, ये अपन ने मान लिया कि जिस कंटेनर में गैस भरी हुई है तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। दीज आर सम पोस्टुलेट्स, इनको आप नोट कर ले एक बार ना, आगे मूव करते हैं इसमें। देखो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, देखो इसमें नेक्स्ट अपना इसमें आएगा द कोलिजन is assumed as elastic collision, अच्छा यहाँ पे वर्ड आ गया एक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो ये आपको पढ़ाएंगे सर ना, फर्स्ट पार्ट में आपके आएगा कि व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन, कि जो कोलिजन में यदि आपका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, यदि किसी कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और यदि किसी कोलिजन में एनर्जी का लॉस हो गया तो उसका नाम क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन। और इन एक्चुअल इन रियलिटी हर कोलिजन जो होती है ना नेचर के अंदर, वो सारी कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। बट ये अपन क्या मान रहे हैं, इलास्टिक मान रहे हैं। कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो एनर्जी, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मान लो जैसे मूव कर रहा है ऐसे आ रहा है, और एक मान लो ऐसे मूव कर रहा है, दोनों गैस के मॉलिक्यूल है, और इसका एनर्जी मान लो कितना है 2 जूल है, और इसका मान लो कितना है 3 जूल है, ठीक है। अब यदि इनमें कोलिजन भी हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है, कि हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में एनर्जी लॉस तो होगा, बट वो अपन कंसिडर नहीं करते हैं चैप्टर के अंदर। इसीलिए किसके अंदर में आ गया, अंडर दी पोस्टुलेट्स, कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि हर कोलिजन जो हो रही है वो कैसी आपकी इलास्टिक है। तो यदि अभी इनका एनर्जी 2 जूल है, इसका कितना 3 जूल है, तो व्हाट इज द नेट एनर्जी 5 जूल। अब आफ्टर कोलिजन, ये मान लो यहाँ पे कोलिजन हो गया, तो मान लो कि बाद में इसका एनर्जी कितना हो गया 1.5 जूल हो गया, तो डेफिनेटली जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी कितना होगा, तो वो होगा 3.5। तो कैसे, बिकॉज आप ऐड करो इनको, अभी कितना आ रहा है 5 जूल, अभी कितना था 5 जूल। मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि इनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बट हकीकत तो ये है कि एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी का लॉस होता है। बट फिर भी इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, बिटवीन कोलिजन्स, है ना। इसको आप नोट कर लिया, ओके। तो दीज आर सम बेसिक पोस्टुलेट्स, ओके। अब इन पॉइंट्स को अपन माइंड में रखेंगे
ये अपन मान के चलेंगे और इनको मानने के बाद में अपन इस चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे पोस्टुलेट्स जो है वो अपन अज्यूम कर लेंगे कि ऐसा होता है और अब इसको अपन आगे स्टडी करेंगे चैप्टर को। यदि ऐसा मान लिया तो अब क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इसमें अपना आएगा डेरिवेशन, वो लिखो आप। तो बेसिकली होता है कि डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर, ये हेडिंग का नाम है, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर। अब वैसे तो ये डेरिवेशन बहुत लेंथी है ना, बट अभी इसको अपन करेंगे नहीं, अभी इसको अपन डिराइव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आती है जो आपने तक पढ़ा नहीं है। जैसे मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे इसमें, है ना, इसमें आते हैं जो आपने पढ़ नहीं रखा। तो इसीलिए अपन इसको अपन ट्राई नहीं करेंगे। अपन इस चैप्टर के एंड में, इस चैप्टर को जब इस चैप्टर का एंड होने वाला होगा ना, उस टाइम पे अपन करेंगे इस चीज को, है ना। क्योंकि अभी आप टेंशन में आ जाओगे, सर आपने क्या कर दिया ऐसा ना, तो उससे बचने के लिए अपन इस बार डेरिवेशन को अपन लास्ट में करेंगे। बट इसका जो रिजल्ट है ना, इसका जो लास्ट रिजल्ट जो आएगा वो अपन देख लेते हैं एक बार के लिए, और वो आपको याद करना पड़ेगा रिजल्ट, है ना। जैसे मान लो कि ये कंटेनर मान लिया अपन ने, ठीक है, और इस कंटेनर में ये कंटेनर मान लो आप, और इसमें गैसेस भरी पड़ी है, इसमें गैस है। अब अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली कि गैस यदि कंटेनर में होगी तो वो इस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाएगी कि इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, वापस से रिबाउंड होगी, तो यहाँ पे एक फोर्स बनेगा, फोर्स बन गया तो इट मींस कि वहां पे प्रेशर भी बन गया। अब मुझे डिराइव वही करना है कि इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल है उन्होंने कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर लगा रखा है, ठीक है ना, आपको ये निकालना है। ओके, अब इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो अपन नहीं कर रहे हैं, बट जो रिजल्ट इसका आएगा लास्ट का, है ना, वो आपके लिए काम का रहेगा, वो आगे इस चैप्टर में बहुत बार काम में आएगा। तो वो अपन लिख लेते हैं एक बार के लिए, उसको आप एक बार याद कर लो, और इसका डेरिवेशन अपन लास्ट में करेंगे पक्का, है ना। ओके, अब देखो पहले अपन ये मान लेते हैं, जैसे मान लो कि हर मॉलिक्यूल का मास क्या मान लिया अपन ने, मास ऑफ ईच एटम या मॉलिक्यूल इज स्मॉल m, है ना। देखो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, बट उस फॉर्मूले में हर टर्म का मतलब क्या है, उस फॉर्मूले में हर टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि मैंने स्मॉल m क्या माना है, ये स्मॉल m है हर मॉलिक्यूल का मास, कि यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल है नो डाउट, तो हर मॉलिक्यूल का मास मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, m। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल है, तो यहाँ जी आप लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लो आप कि वो है आपके n है, या आप मान लो कैपिटल N है, कैपिटल N, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि हर का मास कितना है, हर एक का मास स्मॉल m है, और ऐसे मास के कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है आपको आता होगा ना, कि उसने कितना स्पेस कवर कर रखा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम मैंने मान लिया कि लेट सपोज v मान लो, कैपिटल V है ना, कैपिटल V है। ओके, और एक और चीज देखो आप कि हर मॉलिक्यूल की स्पीड, जैसे मान लो यहाँ पे n मॉलिक्यूल है, तो ये तो अपन जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा। वी कांट से कि हर मॉलिक्यूल का स्पीड सेम होगा, कोई किसी की स्पीड v1 से भाग रहा है, कोई v2 से मूव कर रहा है, कोई v3 से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हर मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो क्या है आपका, डिफरेंट आएगा ना, डिफरेंट है। ओके, एक कोशिश करो आप, इसका भी स्मॉल n ही मान लो आप, क्योंकि जो कैपिटल N है ना वो किसी और चीज के लिए काम में आता है, तो उसका भी स्मॉल n मान लो आप। ओके, तो किसी की स्पीड मान लो v1 मान ली अपन ने, किसी की आप v2 मान लो, दिस ऑल आर इन रैंडम मोशन, ये अपन ने बात कर ली अभी, v3 मान लो, तो सबका स्पीड डिफरेंट है। और जो लास्ट का एक एटम है, nth एटम, उसका स्पीड मान लो आप क्या है, vn मान लिया अपन ने, है ना। दिस ऑल आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वन इज v1, द सेकंड वन इज v2, है ना, तो डिफरेंट है। अब इतना अपन ने देख लिया कि हाँ ये इसके पैरामीटर है इस कंटेनर के लिए, ये कंटेनर था। अब मेरा मेन पर्पस तो मेरा इसमें ये है कि ये जो पूरे गैस के मॉलिक्यूल है उन्होंने इस वॉल पे, इस कंटेनर की वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है,
कितना प्रेशर ये अप्लाई कर रहे हैं आपको वो निकालना है। तो इसके लिए आप याद रखो कि जो प्रेशर आएगा है ना वो आएगा आपका m इंटू एन अपॉन m इंटू एन अपॉन 3 इंटू वी और यहां पर आएगा आपका, ठीक है देखो यहां पर आएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डैश 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 vn का स्क्वायर और अपॉन में आएगा आपका स्मॉल n और इसका आपका आएगा होल स्क्वायर। आपको ये याद नहीं करना है, बट यहाँ के बाद में मतलब कैसे अपन आगे मूव करेंगे देखना आप एक बार इसमें कि आपका आंसर आएगा ये वाला, सब कुछ ही वाला m इंटू एन। n यहाँ पर है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक का मास कितना है। n यहाँ पर है कितने मॉलिक्यूल यहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो अपन ने मान रखा है। v जो है वो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड v1 v2 एंड v3 एंड सो ऑन, ये आपकी है वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल और ईच एटम एंड n अगेन है एटम। तो ये आपका आएगा प्रेशर, ये P जो है वो प्रेशर है कि इन गैस के मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर इस वॉल पे एग्जर्ट किया है वो चीज है, ठीक है। तो अब देखो इसमें इस वाले टर्म को देखो, जो ये इसके ऊपर रूट भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है ना, रूट भी है और स्क्वायर भी है, बट जो ये टर्म बनेगा ना ये इसको अपन देखें ध्यान से तो देखो ये हर मॉलिक्यूल की स्पीड का उसने स्क्वायर किया है, v1 स्क्वायर किया है, v2 स्क्वायर किया है, vn स्क्वायर किया है। तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर करके उनको ऐड किया है सबको और ऐड करके अपॉन में n आया है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये स्क्वायर का मीन है। जानते हो आप मीन निकालना, एवरेज निकालना, एवरेज क्या होता है द सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हर की स्पीड को स्क्वायर करके उनका मीन निकाला है। तो इस टर्म को अपन बोलते हैं आरएमएस स्पीड, इसका नाम होता है आरएमएस स्पीड। आरएमएस नाम क्यों होता है इसका आरएमएस नाम इसलिए होता है कि ये क्या है स्क्वायर का मीन है और मीन पे रूट लगा रखा है तो रूट भी है। तो यहाँ पे तो तीन यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे तीन ऑपरेशन हो रहे हैं कि पहले सबका स्क्वायर किया गया है सारी स्पीड का, उन स्पीड का फिर मीन निकाला गया है, मीन मतलब कि एवरेज, और जो भी एवरेज आया है उसका रूट भी लिया गया है। तो इस टर्म को अपन ये बोल सकते हैं पूरी को, है ना, इस स्क्वायर के अंदर वाली को, कि ये आरएमएस स्पीड है गैस की, ये उस गैस के मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको जो अपन पढ़ेंगे ना तो इसको उल्टा पढ़ते हैं कि स्क्वायर कराए फिर उनका मीन लिया है और उनका रूट निकाला है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रखा है। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये आपका आ गया VRMS, है ना, VRMS। तो जो प्रेशर अपना आ जाएगा वो आपका आएगा m इंटू एन अपॉन 3v और इंटू में आएगा VRMS का स्क्वायर, ये लो भाई। और ये अपना आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ऑलराइट। देखो इसमें एक बार आप इसमें VRMS आपको दिया हुआ आएगा और VRMS का इसके अलावा फॉर्मूला क्या होता है अभी अपन बात करने वाले हैं। बट अभी जो आपको दिख रहा है सिनेरियो पूरा ऐसा टर्म जो दिख रहा है, इस टर्म का एक शॉर्ट नेम बना लिया अपन ने कि ये बेसिकली क्या है आपका VRMS है। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी या स्पीड और RMS का मीनिंग होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि इस वाले टर्म में सबकी स्पीड का स्क्वायर करके उनका मीन निकाला गया है और मीन निकाल के उसका रूट लिया गया है। तो अपना आंसर आ जाएगा P इक्वल टू mn/3v इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अपन आगे और उसको देखिए एक बार अपन, तो देखो इसमें क्या बन रहा है, इसमें आपका बन जाएगा कि ये m इंटू एन क्या है भाई, m इंटू एन है पूरे गैस का मास, क्योंकि m है हर मॉलिक्यूल का मास और कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर है n है, तो m इंटू एन को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये है पूरी गैस के मॉलिक्यूल का मास, टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ पर अपन करेंगे, देखो इसमें यहाँ हटा रहा हूँ, यहाँ पर कर सकते हैं कि 1/3 m/v। अब ये जो m वो कैसा है, कैपिटल M है आपका, और ये आपका स्मॉल m है, तो स्मॉल m इज यूज्ड फॉर ए मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड दिस m इज यूज्ड फॉर मास ऑफ कंप्लीट गैस। इनटू में क्या आपका आएगा, इनटू में आपका आ जाएगा VRMS का स्क्वायर। ये RMS जो है इसके बेस में है ना। अब देखो ये आ गया पूरा मास गैस का और ये आ गया गैस का पूरा वॉल्यूम, तो इसका नाम क्या पड़ेगा डेंसिटी। क्या आप याद करो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम।
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टर्म आपको दिख रही है वाली टर्म, इसको अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस। तो अपना आंसर क्या आएगा आपका फाइनली 1/3, और डेंसिटी का सिंबल होता है रो, ये पी नहीं है, ये डांसिंग पी है, और यहाँ पे आएगा VRMS का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन वॉल, है ना। यहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल या डेंसिटी ऑफ गैस, और VRMS है गैस की RMS स्पीड, है ना। गैस की RMS स्पीड, और RMS निकालना आपको आता है, ऐसे निकलेगा, है ना। तो पहली बात तो ये कि यार ये सर ये डायरेक्टली ये कहाँ से आ गया अपना, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इसका जो डेरिवेशन ओपन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कैसे आए अपन, ये बात अपन जानेंगे चैप्टर के एंड में, क्योंकि अभी आपने कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना पढ़ नहीं रखे इसके बारे में, तो उनको बिना पढ़े यहाँ तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार जो गणेश सर जी है ना वो आपको पढ़ा देंगे चीजें, उसके बाद में अपन यहाँ से आगे मूव करेंगे ये कैसे आया, है ना। और इवन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप भले ये भी याद मत करो, आप भले आप इसको भी याद मत करो, आप ओनली ये याद कर लो आप कि P इक्वल टू कितना आ गया 1/3 गैस का पूरा मास अपॉन गैस का पूरा वॉल्यूम इनटू VRMS का स्क्वायर। VRMS निकालना आपको सिखाऊंगा बाद में कि VRMS कैसे निकलती है, ठीक है ना। तो ये आ गया गैस का प्रेशर, कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप याद करो इन वेरी स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर मैंने आपको ये कहा था कि अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो अपना प्रेशर ही है, और प्रेशर जो बनाया गैस ने इस दीवार के ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर, वो इतना बनाया है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना नहीं है भाई कि सर ये कहाँ से आ गया, भले आप इसको भी याद मत करो, मैं तो आपको ये बोलूंगा आप ओनली याद कर लो आप, और आप इससे ये निकालना आपको आता है कि ये m × n तो पूरा मास है, उसको मैंने क्या बोला है कैपिटल M बोल दिया, और पूरा मास बाई पूरा वॉल्यूम वो होगा डेंसिटी। तो 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके ऑलराइट, आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना अपन कि रिलेशन क्या होता है, एनर्जी कितनी होती है, ठीक है ना। ओके इसको पढ़ के आना। यहाँ अपन ने आज बात की, बेसिक बातें की है। दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, कि इसके पोस्टुलेट्स क्या है, प्रेशर कितना होता है, तो ये आप याद कर लेना एक बार के लिए। और यदि आपने इसको याद कर लिया तो डैम श्योर की आगे के चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे के चैप्टर में कहीं पर भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको याद कर लो, आप हर चीज को ड्राइव करेंगे अपन, बट उनको सीखने के लिए ये एक आपको करना पड़ेगा, है ना। और ये भी अपन लास्ट में आते आते चैप्टर के एंड में आते हैं, हम इसको पढ़ लेंगे ये कैसे आया था। ओके बाय।